Good morning students, this is Priya, your science teacher. In this video, I will explain you the chapter number 13 of class 7th NCERT textbook, that is motion and time. In this chapter, we will study about the different types of motion, about how to calculate speed of a particular object, how to calculate distance, and what is the relationship between the speed, distance and time. About the periodic or oscillatory motion of a simple pendulum, the oscillation and the time period of the simple pendulum, and at last we will study about how to plot a distance time graph. So this is a very interesting chapter to understand. So let's start the chapter. You have in class 6th you have heard about the different types of motion. Okay, they could be it could be circular motion, it could be periodic, it could be non-periodic, it could be vibratory motion. Okay, so you can perform this very simple activity before starting this chapter, that you can identify the types of motion in the particular conditions, in these types of condition. जैसे a motion of a pendulum, it is a type of periodic motion. Motion of a swing, it is a type of oscillatory motion. Motion of the earth around the sun, it is this type of circular or the periodic motion. तो ये आप अपने आप से ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है या सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट को अगर हमें दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को अगर हमें कंपेयर करना हो कि कितना कोई भी व्हीकल है वो कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है, जैसे कि आप एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि पिक्चर ए में आप देखते हैं कि ये इट इंडिकेट्स द position of the different types of vehicle at a particular time. After some time you can notice that the position of the vehicles they change. ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्हीकल है जो वो फास्ट मूव कर रहा है या कौन सा स्लो मूव कर रहा है. इसके लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर होना चाहिए कि हम इस पैरामीटर को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम ये पता लगा सके कि कौन सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सा फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा स्लो मूव कर रहा है, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो वी कैन द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम. दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा उनका डिस्टेंस, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस पैरामीटर को हम बोलते हैं स्पीड. It is known as the speed of the object. Thus, if we know the distance covered by the two buses or the two objects in 1 hour, we can tell that which one is slower and which one is faster. We can call the distance covered by object in unit time is known as the speed of the object. तो स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं. वी कैन से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस कार ने 1 आवर में, मतलब 1 आवर के टाइम पीरियड में उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर. So this is the speed of a car. We can say that this speed is can be termed as the average speed of this car. तो हम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो स्पीड से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया है. इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्पीड को कंपेयर कर सकते हैं, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर एंड विच इज मूविंग स्लोअर. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मोशन. टाइप अगर हम स्पीड के बेसिस पे कंपेयर करें तो मोशन जो होता है वो दो टाइप का होता है. ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट कीप्स चेंजिंग, इट्स दिस मोशन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स के बाद चेंज हो रही है. ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है वो चेंज हो रही है, इस मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन कंट्रास्ट अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो टाइम इंटरवल्स के साथ चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, देन दिस मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. सो द मोशन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. This is about the speed and motion of an object. Next, let's talk about the time. How can we measure the time? If
Nowadays we are using the clocks or we are using the wrist watches to decide the time of the day, but have you ever wondered that how our elders could tell the approximate time of the day just by looking at the shadows? For example, our ancestors, they noticed many events in the nature that repeat themselves after a definite intervals of time. For example, they consider that the sun rises every day in the morning, so the time between the one sunrise and the next sunrise is called a day. Similarly, a month was measured from one new moon to the next new moon. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution. So our ancestors used these methods to calculate the time. Clocks or watches, they are perhaps the most common time measuring devices nowadays. The working of clock is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. As you all know that all the clock, whether it is a wall clock or whether it is a table clock or a digital clock, they follow a periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. Simple pendulum also follows the periodic motion or the oscillatory motion. Like you can see in the diagram figure 13.4, this is a diagram of a simple pendulum. Simple pendulum, it consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand. This is a rigid stand by a thread. The metallic ball is known as the bob of the pendulum. The metallic ball that is hanging is known as the bob of the pendulum. In figure 13.4, you can see that the pendulum is at rest. This means that the pendulum is at its mean position or rest position. This is the mean position of a simple pendulum. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to its one side, and then it begins to move to and fro motion. This is to and fro motion which is performed by this simple pendulum. The to and fro motion of a simple pendulum is an well-known example of periodic or oscillatory motion. Oscillatory motion means the to and fro motion, and periodic motion is the motion which repeat itself after a fixed interval of time. So the motion of a simple pendulum, it repeats itself after a fixed interval of time. The pendulum is said to have complete one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A and then to B and come back to O. So this is known as the one oscillation of a simple pendulum. The pendulum, it also completes its motion or one oscillation when a bob moves from one extreme position from A to the other extreme position to B and then come back to A. This is also a one oscillation. पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है जब वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, ओ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में पोजीशन में जाएगा ए की तरफ, एंड देन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा बी की तरफ, एंड देन अपनी मीन पोजीशन में वापस लौट के आता है ओ में. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, वन ऑसिलेशन अगर सिंपल पेंडुलम जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है और फिर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, इसे भी हम एक ऑसिलेशन कंसिडर कर सकते हैं. टाइम पीरियड क्या होता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहा है. ठीक है, वेदर इट इज 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. यू कैन परफॉर्म अ वेरी सिंपल एक्टिविटी by calculating the time period of the simple pendulum of 20 oscillations. ठीक है, 20 oscillations का जो टोटल टाइम पीरियड आएगा, मान लो 20 oscillations का टाइम आया है 20 seconds. ठीक है, और इससे तुम्हें एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, तो इस टाइम पीरियड को डिवाइडेड बाय 20 कर देना, इसका मतलब 1 सेकेंड. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसने 1 सेकेंड लिया है. ठीक है, यू कैन परफॉर्म दिस वेरी सिंपल एक्टिविटी. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड सेकेंड. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. ठीक है, बट इन आपके जो क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है, उसमें टाइम मिनट में भी दे सकते हैं वो. ठीक है, और आर में भी दे सकते हैं. तो मिनट को आर में या आर को सेकंड में, सेकंड को मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको पता है एक मिनट में, आपको पता है एक आर में 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं.
So with the help of these you can convert the minute into hour or hour into second. Next, the basic unit of speed. The basic unit of speed is meter per second, but in question it can be given in kilometer per hour. So किलोमीटर पर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना. जैसे कि अगर आपको दिया है 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर का आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. मतलब जो डिस्टेंस है उसे किलोमीटर से मीटर में करना है और टाइम है उसे आर से सेकंड में करना है. तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. हम इसको 1000 से इंटू कर देंगे, डिवाइडेड बाय, हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो हम 60 इंटू 60 कर देंगे, दैट इज 3600. इसको हम काटेंगे, ये आ जाएगा 5/18. तो जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते 5/18 से. ठीक है, इसका उल्टा कर दो. अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. ठीक है, सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ द टाइम एंड. सो स्पीड, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आप बहुत ही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे आप स्कूल से अगर घर से अगर आप स्कूल जाते हैं या घर से किसी शॉप पे जाते हैं तो आप उसका डिस्टेंस नोट कर लीजिए और फिर टाइम स्टॉप वॉच ले लीजिए और उसका टाइम कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा. तो उससे आप अपनी स्पीड जो है वो ईजिली मेजर कर सकते हैं. ऐसे आप बॉल की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं. जैसे आप एक डिस्टेंस से बॉल को फेंकना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लो आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची यहां से, और जब तक बॉल जो है वो रेस्ट पे आती है, यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, प्लस उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया. तो इससे आप जो बॉल है उसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो रन कर रहा है उसका स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पर्सन जो वॉक कर रहा है उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. Beside this, some ancient time measuring devices are given in your book, that is sand clock. This is a time measuring device that is used in ancient times, that is water clock and sun dials. So these are some time measuring devices which are used by our ancestors. Next है कि हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला है हमने अभी पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो अगर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं. सेम अगर हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस ये टी वहाँ पे जाएगा, मतलब स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम. सेम अगर हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया है, अगर हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं. ये टाइम वहाँ चला जाएगा, ये स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो हम इन तीनों पैरामीटर्स में कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कोई भी दो वैल्यूज पता है तो. सो दिस इज द, इसके लिए आप कोई भी एक छोटी सी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आपने स्पीड ले ली. ठीक है, फाल्कन की स्पीड ले ली आपने, उसने इतने किलोमीटर्स जो है इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कवर किए, उसकी आप स्पीड जो है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. चीता की, ब्लू फिश, रैबिट, ये छोटी सी एक्टिविटी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, दिस यू हैव टू परफॉर्म इन योर नोटबुक. नेक्स्ट इज दी कि जब हम नॉर्मली व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो डैशबोर्ड होता है कार का, डैशबोर्ड में 2 मीटर्स लगे होते हैं. ठीक है, 1 मीटर होता है जिसके साइड में लिखा होता है किलोमीटर पर आवर. दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर, जिसके ऊपर लिखा होता है किलोमीटर पर आवर. दिस मीटर इज नोन एज द स्पीडोमीटर. दिस स्पीडोमीटर इट कैलकुलेट्स द स्पीड ऑफ योर व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दिस इज द स्पीडोमीटर. दिस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ योर व्हीकल डायरेक्टली इन द किलोमीटर पर आवर. जो नेक्स्ट सेकेंड उसके एडजेसेंट में एक और मीटर जो लगा होता है वो होता है ओडोमीटर. Odometer, it is generally a device which is used to measure the distance moved by the vehicle. जब से आपने व्हीकल को ड्राइव करना शुरू किया है और आज तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो ये कौन मेजर करता है? ये ओडोमीटर मेजर करता है. ऐसे ही अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाए, टाइम की वैल्यू दे दी जाए, तो आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो.
ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल दैट हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. नेक्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ यू हैव नो दैट किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है. अगर हमने इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमने घर से स्कूल तक, ठीक है, ये हमारा घर है, स्कूल तक हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है. मान लो हमें लगा 1 आवर, तो उस 1 आवर में अगर हर 15 मिनट्स में हम जो है वो डिस्टेंस देखेंगे या टाइम कैलकुलेट करेंगे. जैसे मान लो हमने 8 AM से स्टार्ट किया है, इसमें दिया हुआ 8 AM से जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो थी 36540 किलोमीटर, ठीक है. 8:30 पे उसकी जो रीडिंग है वो 36560 किलोमीटर हो गई, मतलब उसने 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर्स कवर कर लिए, ठीक है. ऐसे ही 9 AM पे उसकी वैल्यू होगी 36580 किलोमीटर, 9:30 पे इतनी होगी, 10 पे इतनी होगी. तो इन सारी वैल्यूज को, ये फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स में जो वैल्यूज हमने नोट किए, इसे हम एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल्स में उसकी जो वैल्यू है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बहुत और सारे तरीके होते हैं, जैसे बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है. इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर, जो लीनियर ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, उसके ऊपर फोकस करते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज बेसिकली अ लाइन ग्राफ, ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट अ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. ये जो बाकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट भी एक तरीका होता है किसी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का, ठीक है. सो लेट्स लर्न हाउ टू मेक द ग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस एंड मार्क देम एज OX एंड OY. हम नॉर्मली 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ये X एक्सिस है, ये X डैश एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Y डैश एक्सिस है. नॉर्मली राइट हैंड साइड में यहाँ पे X की पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है. Y एक्सिस में, यहाँ पे Y एक्सिस पे हम जो भी पैरामीटर लेते हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है यहाँ पे और नेगेटिव वैल्यू आती है. नॉर्मली हम सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. नेगेटिव वैल्यूज अगर जरूरत पड़ती है तो हम प्लॉट करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं. तो नॉर्मली ये वाला जो पार्ट होता है ये हम यूज करते हैं टू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हम 2 परपेंडिकुलर लाइन, मतलब परपेंडिकुलर मतलब जो 2 लाइन उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए. 2 परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है. इसे हम ये OX और OY से हम बोल सकते हैं. Decide the quantity to be shown along the X axis and that to be shown along the Y axis. In this case we show the time along the X axis and distance along the Y axis. जैसे हमने ये Y एक्सिस ले लिया है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस ले लिया है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पैरामीटर X एक्सिस पे लेना है और कौन सा जो वैल्यू है वो हमें Y एक्सिस पे लेनी है. जैसे Y एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो इस पे हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, X एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करेंगे. Okay, next, choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. हमें एक स्केल डिसाइड करनी पड़ती है. जैसे मान लो अगर हमें वैल्यू दी है इस तरीके से टाइम की 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो हम 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर से कंपेयर कर सकते हैं. तो हम इसे ऐसे प्लॉट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट, डिस्टेंस की बात करें, अगर हम ऐसे दिया है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे, ठीक है. जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4. नेक्स्ट, मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम and the distance on the respective axis according to the scale you have chosen. For the motion of the car, mark the time 1 minute, 2 minute on the x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 kilometer, 2 kilometer on the y-axis. As I told you this, ठीक है. इस पे आप वैल्यूज जो है वो मार्क कर लेंगे दोनों x एक्सिस पे और y एक्सिस पे. नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच set of values for distance and time. Observation recorded at serial number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0 minute. अब हम दोनों values को
दोनों सेट ऑफ वैल्यूज को, डिस्टेंस की टाइम है, दोनों को प्लॉट करना शुरू करेंगे। पहली वैल्यू है हमें 0 मिनट में, ये 0 ओरिजिन है, 0 मिनट में उसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब जो पहला जो प्लॉटिंग है वो यही होगी, ठीक है। सेकंड उसमें दिया है द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी ओरिजिन इटसेल्फ, तो ये ओरिजिन में ही रहेगा। आफ्टर 1 मिनट द कार हैज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यूज लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स 1 minute on the x-axis, draw a line parallel to the y-axis at this point, then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding to the distance 1 kilometer on the y-axis. These point where these two lines intersect represent this set of values on the graph. Similarly, mark on the graph paper the points corresponding to different set of values. सबसे पहले 1 मिनट हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू तो हमने देखी कि 0 मिनट में उसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नेक्स्ट है उसने 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम एक्स एक्सिस पे 1 मिनट यहाँ पे पॉइंट करेंगे, ये 1 मिनट यहाँ पे, यहीं से इसी पॉइंट से हम वाई एक्सिस की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम हम वाई एक्सिस के साथ करेंगे। 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 1 किलोमीटर से हम वाई एक्सिस की तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। दिस पॉइंट इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑन दिस ग्राफ। ऐसे ही हम नेक्स्ट वैल्यू करेंगे। 2 मिनट में उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 3 मिनट में उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 4 किलोमीटर में उसने 4 मिनट में ट्रेवल किया है। अब जितने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इन्हें हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार। इफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब जो उसका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये ग्राफ ऐसा है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, अगर ये ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So this is the way to represent the data or the distance time graph, the set of values. So this distance time graph, it helps or it gives the information about the motion of an object at any instant of time or at different time intervals. So this gives about the information of the motion of an object at different time intervals. I hope you have understood this chapter very well. Thank you.